नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। अखिलेश यादव अब क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं बात करहल की नहीं कर रहा हूं कि वो करहल में रहेंगे या नहीं रहेंगे। असल में अगर करहल में रहेंगे तो उनकी पार्टी के लिए अच्छा होगा, और अगर करहल में नहीं रहेंगे तो जाहिर तौर पर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे, जैसा बहन मायावती ने किया जब वो चुनाव हारी, यहां सरकार नहीं बना पाई तो उन्होंने दिल्ली को ज्यादा प्राथमिकता की, और जब चुनाव आता था तो वो उत्तर प्रदेश आ जाया करती थी। लेकिन उसका हासिल यह हुआ कि आज बसपा के पास 1 सीटें और महज 12.8% वोट बचा है। वो इसलिए क्योंकि चुनाव हारने के बाद वो उत्तर प्रदेश की जमीन पर संघर्ष करने के बजाय दिल्ली के लुटियन में बैठना ज्यादा पसंद करती थी। और अगर इसी तरह की ख्वाहिश अखिलेश यादव की भी रहेगी तो बड़ा मुश्किल है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरवाइव कर पाएगी। लेकिन ये तो गर्व की बातें हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल हम बात उस गठबंधन की करेंगे जो गठबंधन अखिलेश यादव ने बनाया था, और उस गठबंधन के जो तमाम पाए हैं अब ऐसा लगता है कि वो डगमगाने लगे हैं, और उस डगमगाहट की सुगबुगाहट आने लगी है। देखिए, केशव देव मौर्य पर हम लोगों ने बड़ी लंबी चर्चा की थी और ये कहा था कि अब केशव देव मौर्य जो है वो निशाने पर ले रहे हैं सबको मतलब जो गठबंधन के लोग हैं उनको निशाने पर ले रहे हैं। और फिर वो कह रहे हैं इन लोगों का बड़बोलापन। अच्छा, अब बड़बोलेपन में 2 ही लोग बड़बोले थे, तो एक पर तो हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर की, और जयंत चौधरी पर बात करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जयंत चौधरी ने कहा था कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं, लेकिन जो जनता का जनादेश आया है उसमें वो सही मायने में चवन्नी ही बनकर रह गए हैं। अब उससे वो 1 रुपए बनने की कवायद में जाएंगे या अखिलेश यादव के साथ बने रहेंगे। अखिलेश यादव के साथ बने रहने में उनका राजनीतिक फायदा तो नहीं है। कैसे नहीं है उस पर हम लोग बात करेंगे, और इस पर भी बात करेंगे कि क्या वो चौधरी चरण सिंह की तरह अडिग रहेंगे या अपने पिता की तरह कोई और रुख अपनाएंगे। लेकिन उससे पहले ओम प्रकाश राजभर पर बात की जाएगी। देखिए, ओम प्रकाश राजभर ने एक बात तो बता दी है कि असल में वो अपनी बिरादरी के कितने प्रभावशाली नेता हैं, और इसकी बानगी वो बस्ती हो, सिद्धार्थनगर हो, और फिर 7वें चरण में आप आइए तो जौनपुर, और फिर आप 6वें चरण में बलिया और अंबेडकर नगर ले लीजिए, आप गाजीपुर ले लीजिए 7वें चरण में, आप आजमगढ़ ले लीजिए, आप मऊ ले लीजिए। यहां जिस तरीके से सुपड़ा साफ हुआ है भाजपा का वो काबिले गौर है, और कुछ आबादी बहराइच वाले इलाके में भी है। तो इससे एक चीज तो साफ हो गई कि ओम प्रकाश राजभर अपनी बिरादरी के बड़े नेताओं में शुमार है। बनारस की स्थिति भी बहुत बढ़िया नहीं रहती अगर वहां खुद प्रधानमंत्री नहीं जाते, क्योंकि वो प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और जब वो पीएम गए तो वहां एक अलग तरीके का असर पड़ा। अब ये देखिए, अब ये चीजें क्या है ना, धीरे धीरे स्पष्ट हो रही हैं, और ये नजर आ रहा है कि असल में किस नेता का क्या कद था और क्या भूमिका थी। तो वो नेता अपने हिसाब से कामकाज तो कर रहा है, लेकिन ये जो गठबंधन बना था, ये गठबंधन सत्ता में आने के लिए बना था, इसलिए नहीं बना था कि हम विपक्ष में बैठे रहेंगे। और ना ओम प्रकाश राजभर इसलिए भाजपा छोड़ अलग राह बनाए थे कि भाई चलिए ठीक है, हम अगली बार भी विपक्ष में ही रहेंगे। देखिए, कोई भी जो छोटा दल है, छोटे दल के साथ समस्या यही है कि वो ज्यादा दिन विपक्ष में नहीं रह सकता है। अगर ऐसा होता है तो उसके कार्यकर्ता टूट जाते हैं, उसके समर्थक टूटने लगते हैं, वो शिफ्ट होने लगते हैं। इसलिए उनके लिए बड़ी समस्या यह होती है कि वो उनको जोड़कर रखें, और जोड़कर तभी रखा जा सकता है जब सत्ता के साथ बना रहा जाए, तभी उनको उसका लाभ मिल सकता है। अब ऐसी स्थिति में ओम प्रकाश राजभर क्या करेंगे? केशव देव मौर्य ने तो बिगुल बजा दिया है, अब बारी ओम प्रकाश राजभर की है। ओम प्रकाश राजभर ये कह ही रहे थे, हार के बाद उन्होंने कहा कि हमको तो पहले से ही पता था
कि हम लोग चुनाव हार रहे हैं। भाई जब आपको पहले से ही पता था तो बात ही खत्म है। तो अब क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। क्या वो अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ बने रहेंगे? हालांकि वो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो इनके साथ डटे रहेंगे, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा, ये समय बताएगा। पर अगर हम जयंत चौधरी की बात करें तो जयंत चौधरी को जितनी सीटें मिली थी उसका 1/4 वो जीत पाए। इससे एक बात और निकल कर आ रही है कि जो मुस्लिम आबादी थी उसने गठबंधन की वजह से, रालोद और सपा गठबंधन के कारण वोट दिया रालोद को। लेकिन क्या जाटों ने साइकिल को वोट किया? यह बड़ा सवाल है। और असल में इसी सवाल में वो बात छुपी हुई है कि क्या जयंत चौधरी कंटिन्यू करेंगे या कोई अलग राह पकड़ेंगे। क्योंकि अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो ये माना जा रहा है कि इस बार जिस तरीके से मुस्लिम मतदाताओं ने रालोद के उम्मीदवारों को भर भर वोट दिया, वो आने वाले समय में अपना मत व्यवहार बदल सकते हैं। और जैसे जाटों ने साइकिल को वोट देने में कोताही की, वैसे ही यह मुमकिन है कि मुस्लिम बिरादरी रालोद के कैंडिडेट को वोट देने में पूरी कोताही करे। और अगर ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं कि रालोद की जो स्थिति है वो भी नहीं रहेगी। और वैसे भी आप देखिए कि 55 और 45 का रेशियो रहा है वोट बंटने में। और अगर आप मथुरा, आगरा, बुलंदशहर, अलीगढ़ इस इलाके में लीजिए तो इस इलाके में रालोद का कोई प्रभाव नहीं रहा है जाटों पर। और वहां के परिणाम इस बात की गवाही देते हैं। पड़ा कहां? शामली में पड़ा। पड़ा कहां? मुजफ्फरनगर में पड़ा। पड़ा कहां? मेरठ में पड़ा। बागपत में नहीं पड़ा, एक सीट खाली रालोद जीत पाई। तो वो इससे एक चीज स्पष्ट होती है कि जो मुस्लिम बाहुल इलाके रहे वहां पर सपा के साथ गठबंधन का फायदा जयंत चौधरी को हुआ। लेकिन जयंत चौधरी के साथ सपा ने जो गठजोड़ किया उसका फायदा उसको उस हद तक नहीं मिला जैसा कि उसने कल्पना की थी। और यह फिर मुझे 2019 की याद दिलाता है। और वो सुपारी, मैं अब कहूंगा, वो लोग जो सुपारी पत्रकारिता कर रहे थे उनकी भी मुझे अब याद दिला रहा है। क्योंकि 2019 में भी एक इस तरह का गठजोड़ हुआ था और जो बहन जी का वोटर है वो सपा के साथ नहीं जा पाया था। और तब जब सुपारी पत्रकारों ने विश्लेषण शुरू किया 2022 के चुनाव में, तो उन्होंने कहा कि साहब 2019 में तो ट्रांसफर नहीं हो पाया था, वो एक अलग परिस्थितियां थी, उसमें वो अलग परिस्थितियां थी और इस बार की परिस्थितियां एकदम भिन्न है। तो इस बार वो उस तरह का मत व्यवहार नहीं रहेगा जैसा सपा बसपा गठबंधन में था। इस बार जो सपा ने गठबंधन बनाया है वो गठबंधन बड़ा सटीक है और एरिया वाइज है। पश्चिम में अलग गठबंधन, मध्य को लेकर अलग गठबंधन और पूर्वांचल को लेकर अलग गठबंधन। पश्चिम को लेकर जयंत चौधरी, मध्य को लेकर महान दल और फिर स्वामी प्रसाद मौर्य थे। और जब आप पूरब में जाते हैं तो ओम प्रकाश राजभर आ जाते हैं, फिर वो जनवादी क्रांति पार्टी आ जाती है और फिर दारा सिंह चौहान आ जाते हैं, ये तमाम लोग। तो इस तरह का उन्होंने गठबंधन बनाया और हर एरिया के बाद वो अपना लगेज उतारते गए। लेकिन हुआ क्या? लगेज हुआ क्या? सवाल ये है। वो पूरब में तो फायदा पाते हैं ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन करने का, दारा सिंह चौहान के साथ गठबंधन करने का, जनवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने का। लेकिन पश्चिम में क्या होता है? पश्चिम में 136 सीटों में से भाजपा फिर 93 झटक ले जाती है। और 2017 में 109 था। माना जा रहा था कि इस बार उन 136 सीटों में आधी से ज्यादा सीटें गठबंधन ले जाएगी। अच्छा, उसका जो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा था वो जाट और मुस्लिम एक तो गठजोड़ था ही, साथ ही साथ यह भी माना जा रहा था कि धर्म सिंह सैनी के आने से और जो पिछड़ा वर्ग समुदाय है जिसके एक तरह जिसमें जो है समाजवादी पार्टी ने कामकाज भी किया और जो पिछड़ा वर्ग उनका अपना प्रकोष्ठ है उसमें उन्होंने राजपाल कश्यप को बाकायदे जो है अध्यक्ष भी बनाया। तो ये माना गया कि वो ये इस
मोर्चे पर जो काम कर रही है समाजवादी पार्टी उसका फायदा मिलेगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि साइकिल को जाटों ने वोट नहीं दिया, उसका हासिल ये हुआ। अब ऐसी स्थिति में और बाकी और जो बिरादरियां हैं वो तो गए ही नहीं, वो जाहिर तौर पर बुलडोजर बाबा के साथ चली गई। वो दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि वो लोग तो जहां थे वहां है और जिस गति को जाना था उस गति को पहुंच गए, लेकिन जयंत चौधरी क्या करेंगे? जयंत चौधरी क्या अपनी सियासत बचाने के लिए अलग राह पकड़ेंगे? क्योंकि अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ रहते हैं और जिस तरह का मत व्यवहार जाटों ने दिखाया है, अगर उसी तरह का मत व्यवहार मुस्लिम आबादी ने दिखाया तो इन जिन इलाकों में गठबंधन बहुत बेहतर कर पाया है वहां औंधे मुंह गिर पड़ेगी रालोद। और फिर देखिए, रालोद की जरूरत जाहिर तौर पर भाजपा को भी है, क्योंकि जो 2024 का चुनाव होगा उस चुनाव में यहां से तकरीबन 2 दर्जन सीटें आती हैं। अब 2 दर्जन सीटें मतलब 24 सीटें तकरीबन आती हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा मुझे नहीं लगता 2024 के लिहाज से कोई रिस्क लेगी। और वैसे भी भाजपा का ही है कि भाई ये तो अपने ही है, इनके लिए अपना घर खुला हुआ है, ये तमाम चीजें हैं। अब जयंत चौधरी क्या निर्णय लेते हैं ये देखना दिलचस्प होगा और समीक्षा होगी। पर यह सवाल एकदम बना हुआ है कि जो परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों में चाहे जयंत चौधरी हो और चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, ये क्या निर्णय लेंगे। और जब ये निर्णय लेंगे तो जो ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है समाजवादी पार्टी का, अगर गठबंधन को लेकर चला जाए तो वो तकरीबन 35.5% के आसपास होता है, और सिर्फ अगर सपा का लेकर चला जाए तो वो तकरीबन 32% के आसपास होता है। तो अगर ये लोग जाएंगे तो अखिलेश यादव क्या करेंगे, एक सवाल। और दूसरा, वो जो वोट घटेगा प्रतिशत उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि 2024 में फिर चुनाव है, वो किस तरह की रणनीति अपनाएंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।